Hello students, in this video we will cover our topic volcanic eruption. A volcano is an opening or rupture, यानी कि volcano एक खुली हुई या rupture यानी कि टूटना in the earth surface और crust, पृथ्वी के surface पर या crust यानी कि जो outer layer होती है, which allow hot and molten rock, जहाँ से गर्म और पिघली हुई चट्टानें, ash यानी कि राख and gases टू एस्केप फ्रॉम बिलो द सरफेस, जो कि पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलती हैं उस रप्चर से, उस ओपनिंग से, तो वो क्या होती है? वोल्केनो. डीप इनसाइड द अर्थ देयर इज हॉट मोल्टन रॉक, पृथ्वी के अंदर बहुत गरम गरम पिघली हुई चट्टाने हैं जिनको मैग्मा बोलते हैं. दिस मैग्मा कम्स अप, ये मैग्मा ऊपर आता है एंड कलेक्ट इन द चैम्बर, और एक चैम्बर में यानी कि एक छोटे से पार्ट में, एक क्षेत्र में आके इकट्ठा हो जाता है. When the pressure in this chamber builds up, यानी कि जब ये चैम्बर में जो मैग्मा होगा वो स्टेबल नहीं होता है ना, उसमें मूवमेंट होता रहता है, तो एक प्रेशर जनरेट हो जाता है. तो द मैग्मा फाइंड अ रिलीज, यानी कि एक जो मैग्मा है वो अपने लिए एक रास्ता निकाल लेता है थ्रू अ वेंट, जहां से वो निकलेगा. ओके, ऑन ओपनिंग और अ रॉक इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सतह पर वो एक अपनी जगह बना लेता है मैग्मा निकलने के लिए. मैग्मा इज फॉर्म्ड व्हेन गैस ए वोल्केनो इज फॉर्म्ड व्हेन गैस, वोल्केनो कब बनती है? जब गैस, पीसेस ऑफ रॉक, चट्टानों के टुकड़े, लावा, ये सब उस वेंट से निकलता है. ओके, व्हेन मैग्मा इरप्ट थ्रू द अर्थ सरफेस, जब मैग्मा पृथ्वी की सरफेस से निकलता है तो इट इज कॉल्ड लावा, उसे क्या बोलते हैं? लावा. ऑन कूलिंग इट बिकम वॉल्केनिक रॉक, ठंडा होने के बाद ये वॉल्केनिक रॉक बन जाता है. द होलो टॉप ऑफ वॉल्केनो, यानी कि जो खुली हुई टॉप है, यानी कि जो ऊपर से ओपनिंग है उसकी, दैट इज शेप्ड लाइक अ बाउल, वो एक बाउल की शेप में होती है जिसे हम बोलते हैं क्रेटर. ओके, द रिलीज कैन बी क्वाइट एंड जेंटल, यानी कि जो रिलीज है, जो वो निकल रहा है, जो लावा है, वो कभी कभी बहुत ज्यादा क्वाइट होता है और जेंटल, यानी कि बहुत आराम से निकल जाता है, बहुत शांति से. एंड लावा फ्लो आउट स्मूथली, लावा आराम से बाहर आ जाता है. हाउ एवर सम टाइम, और कभी क्या होता है कि इट इज वेरी वॉयलेंट एंड लावा कम्स आउट विद एन एक्सप्लोजन, ये कभी कभी बहुत ज्यादा वॉयलेंट होता है और लावा बिल्कुल ऐसे बाहर आता है एक विस्फोट की तरह. ओके, द लावा एंड एश दैट आर थ्रोन आउट, जो लावा है और जो राख है वो जब बाहर आती हैं, कलेक्ट एंड आफ्टर रिपीटेड इरप्शंस, बार बार जो इरप्शंस होते हैं, यही प्रोसेस मतलब रिपीट होता रहता है. दे फॉर्म अ माउंटेन वंस दे कूल डाउन, और ये एक माउंटेन बना लेते हैं, एक पहाड़ बन जाता है जब ये ठंडे हो जाते हैं. ठीक है, तो टाइप ऑफ वोल्केनोज, देयर आर 3 टाइप ऑफ वोल्केनो: एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट. एक्टिव वोल्केनो, दे आर दोज दैट हैव इरप्टेड इन द लास्ट 10,000 ईयर्स, ये वो वोल्केनोज हैं जिनमें विस्फोट हुआ है 10,000 साल पहले, एंड कैन इरप्ट अगेन, और ये अब भी इरप्ट हो सकती हैं, अब भी इनमें विस्फोट हो सकता है. तो ये एक्टिव वोल्केनो है. माउंट इटना इन इटली इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनो. ओके, नाउ डोरमेंट वोल्केनो. डोरमेंट मीन्स शांत है ये वोल्केनो. दे आर इन द स्टेट ऑफ स्लीप, ये इस टाइम स्लीप की स्टेट में है, यानी कि इस समय वो सो रही हैं. सोरी का मतलब होता है यहाँ पर शांत हैं वो, इनमें कोई भी हलचल नहीं है, रिलैक्स हैं बिल्कुल. दिस मीन्स दैट दे हैड इरप्टेड इन द पास्ट, इसका मतलब ये है कि वो पास्ट में इरप्ट हुई हैं, पास्ट में इनमें विस्फोट हुआ है और ये अब भी इरप्ट हो सकती हैं आने वाले टाइम में, पर इस टाइम एट द मूवमेंट ये एस्लीप हैं. ओके, जैसे माउंट किया फाउंड इन हवाईन आइलैंड, यूएसए, इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोरमेंट वोल्केनो. फाइन. नाउ एक्सटिंक्ट वोल्केनो. एक्सटिंक्ट वोल्केनो हम कह सकते हैं जो वोल्केनो लुप्त हो चुकी हैं, एक तरह से डेड हैं. दे आर द वोल्केनो दैट हैव बीन इनएक्टिव फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, यानी कि जो कई हजार सालों पहले से इनएक्टिव है, यानी कि पहले भी इनमें विस्फोट नहीं हुआ, एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इरप्ट अगेन, और आज की डेट में भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि इनमें कोई विस्फोट होगा भी. एक तरह से डेड हैं ये, ना इनमें विस्फोट हुआ और ना होगा. ओके, अब क्या सावधानी बरतनी है हमें जब वोल्केनो इरप्ट होगी, यानी कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा, तो व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड टेक. ओके, तो जो वोल्केनो इरप्शन होते हैं इनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, यानी कि वी कैन फोरकास्ट. देयरफॉर पीपल कैन टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस, इसी वजह से लोग पहले से सावधान रह सकते हैं. जैसे पीपल शुड इवैक्यूएट टू सेफ प्लेस, यानी कि लोग
इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करना, जिस जगह वो हैं उस जगह को खाली करके सेफ प्लेस पर जा सकते हैं। ओके। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड गैजेट्स यानी कि जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं जैसे लाइक हमारा मोबाइल है, लैपटॉप, रेडियो, टेलीविज़न, इन सबको हमें स्विच ऑफ कर देना है एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। ओके। सो नाउ नेक्स्ट इज फ्लड्स। फ्लड्स यानी कि बाढ़ आना। फ्लड्स हैपन, कब आते हैं फ्लड? व्हेन रिवर स्पिल ओवर देयर बैंक और दे व्हेन ओवरफ्लो इनटू द सराउंडिंग एरिया, यानी कि जब नदियां बिल्कुल भर जाती हैं, स्पिल हो जाती हैं और या ओवरफ्लो करती हैं जो बाकी जो साइड में एरियाज होते हैं, पास के एरियाज होते हैं, है ना, जब नदियां भर जाती हैं बिल्कुल। दिस कैन हैपन व्हेन देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये कब होता है? जब बहुत ज्यादा बारिश हो किसी छोटे से समय में, यानी कि बहुत कम समय में ज्यादा बारिश हो जाना फ्लड होता है। ओके। फ्लड डैमेज होम्स एंड क्रॉप्स। फ्लड से जो फसलें होती हैं, घर होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड, कमी हो जाती है खाने की, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन की ड्यूरिंग एंड आफ्टर फ्लड, यानी कि फ्लड के टाइम पे भी और फ्लड के बाद भी। पीपल हु सर्वाइव द फ्लड, यानी कि जो लोग सर्वाइव कर जाते हैं फ्लड को, ऑफन फॉल सिक ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि जो फ्लड को फेस करके बच जाते हैं, है ना, तो वो उसके बाद हमेशा ज्यादातर बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि जो फ्लड का वाटर होता है वो कंटेमिनेटेड होता है, यानी कि दूषित होता है, गंदा होता है, डर्टी होता है। ओके। तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या सावधानी लेनी है? सावधानी जैसे देखो, ये बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में मॉनसून सीजन में फ्लड आना, तो कुछ स्टेप्स हैं जो हम सबको लेने चाहिए। जैसे फर्स्ट वन इज बोट्स एंड लाइफ जैकेट शुड बी अवेलेबल इन फ्लड अफेक्टेड एरिया, यानी कि जहां पर फ्लड आ गया है वहां पर बोट्स और लाइफ जैकेट्स अवेलेबल होनी चाहिए। इवैक्यूएट द एरिया, यानी कि उस जगह को खाली कर दो जहां पर संभावना है फ्लड आने की और किसी ऊंची जगह पर चले जाएं। पीपल शुड स्टोर द एसेंशियल सप्लाईज, लोगों को अपनी जो एसेंशियल आइटम्स हैं, जो जरूरी सामान है जैसे कि फूड ग्रेन्स हैं, किचन का सामान है, लैम्प, टॉर्चेज, स्टॉप, इन सबको स्टोर कर लेना चाहिए। ओके। प्रॉपर मेडिकल केयर मस्ट बी अवेलेबल, यानी कि सबको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जब ये एपिडेमिक हो जाएगी, यानी कि फ्लड के बाद सबको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। फाइन। नाउ ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना। एंड अनयूजुअली लॉन्ग एंड ड्राई पीरियड, यानी कि अनयूजुअली का मतलब होता है असामान्य, एक तरह से जब बहुत लंबे समय से बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है ना। ड्रॉट लीड्स टू ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम, यानी कि जो नदी नाले हैं वो सूख जाते हैं। ठीक। देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है पानी, पीने के पानी की भी, एंड फूड, खाने की भी, ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स दस लीडिंग टू फेमाइन, यानी कि खाने की भी और साफ पानी की भी कमी हो जाती है, पीने की पानी की भी, बिकॉज जो क्रॉप्स है वो भी सूख जाती है ना। जो फील्ड्स में क्रॉप होती है, जब उन्हें वाटर नहीं लगेगा, बारिश नहीं होगी, तो फसलें कहाँ से होंगी, जिसकी वजह से फेमाइन यानी कि शॉर्टेज ऑफ फूड, भूखमरी हो जाती है। सम एरियाज इन इंडिया सच एज राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा आर प्रोन टू ड्रॉट, यानी कि यहाँ पर ये प्रोन एरियाज है, संभावित क्षेत्र हैं जहां पर सूखा पड़ता है। ओके। तो हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या सावधानी बरत सकते हैं? जैसे ड्रॉट कैन बी अवर्टेड, हम ड्रॉट को कैसे टाल सकते हैं, यानी कि बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट इज कैनल शुड बी बिल्ड टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम रिवर, यानी कि जो कैनल यानी कि एक नाला या नाली बना देनी चाहिए रिवर के पास, यानी कि जिस रिवर में वाटर अवेलेबल है, जैसे हमने उसके पास एक नाली बना दी और उस नाली से जो नदी का पानी है वो हम उन एरियाज में ले जाएंगे जहां पर जो फील्ड्स हैं वो सूख गए हैं। ओके। फार्मर शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स, किसानों को ये जानकारी देंगे कि जो उनके एनिमल्स ओवर ग्रेज करते हैं, ग्रेजिंग मतलब चराई करना, ओवर मतलब बहुत ज्यादा जब चर लेते हैं जो एनिमल्स होते हैं, उससे क्या होगा, फसलें खराब हो जाती हैं, सॉइल इरोजन हो जाता है ना, फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो हम फार्मर्स को इस चीज को उनको अवेयर कराएंगे। ट्रीज एंड क्रॉप दैट रिक्वायर लेस वाटर, और जो ट्रीज हैं, जो फसलें हैं जो जिनको कम पानी लगता है, ऐसी लगानी चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पर पानी की कमी होती है ना, हमें वहां पर ऐसे पेड़ लगाने चाहिए, ऐसी क्रॉप्स लगानी चाहिए जिनको हमें कम पानी देना पड़े, जैसे कि एलोवेरा होता है, कॉर्न होती है, पोल बीन्स होती हैं। ओके।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी प्रैक्टिस फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, यानी कि जो बारिश का पानी होता है उसको बचा के रखना चाहिए, उसको स्टोर करना चाहिए एक रूफ लाइक स्ट्रक्चर में, ताकि हम उस पानी को अपनी फील्ड्स में यूज कर सकें। ओके, अब ह्यूरिकेन के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।